इंटरेस्टिंग है और काम करने में कितना इंटरेस्ट है। ये वर्ड्स देखो ना, सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग, क्या वर्ड्स है, उससे प्यार करो ना। इतना सीड फंडिंग पहली बार सुना होगा। सीड फंडिंग यानी कि जो बीज होता है वो भी है, और टोकन फार्मिंग है। यहां से वहां फिर टोकन फार्मिंग आए डिस्प्ले और काम चालू है। आगे जाके देखिए, ये पूरा का काम जो होता है डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टाइप में। पूरा जो एड्रेस होता है आपका, वहां पर नाम मोबाइल नंबर कुछ नहीं होता, नथिंग लाइक दैट। पूरा आपको एड्रेस भी नहीं रहता, घर का पिन कोड भी नहीं रहता। ये सारा डेटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का होता है। ये जैसे समझो हेलो वर्ल्ड होगा, एग्जाम्पल से ये लो क्लियर। जो प्लेन टेक्स्ट होता है, आपने हेलो कहा तो वहां से सामने आपके समझो मैंने यहां से आवाज दिया हेलो दुर्गा साहब, तो वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा कोडिंग में, आपके पास आएगा इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होके फिर वापस आएगा। ये क्लियरिटी होता है, इसलिए ये ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट होता है वो पूरा ब्लॉक में रहता है। इसका सेशन सीखना तो पूरा इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ब्लॉकचेन का ऊपर पूरा C++, जावा, .NET बहुत सारा लैंग्वेज लगता है, और आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए। बहुत सारा डीप है, पर ये जानकारी आपके लिए ऐसे दे रहे हैं कि अपना सॉफ्टवेयर इतना अंदर कैसे काम कर रहा है। वहां पर टीम जो होता है काम करने वाले, प्रोग्रामिंग बहुत सारा होता है। ये ब्लॉक में हो रहता है, ब्लॉक 1, 2 और नंबर ऑफ ब्लॉक्स, मेनी ब्लॉक्स रहते हैं। जो आपका स्टेटमेंट है वो करने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट यानी कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होने के बाद यहाँ पर मैथमेटिकली हैश फंक्शन भी रहता है। जो हैश होता है वो क्रिएट कैसे होता है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक से लेकर नंबर ऑफ ब्लॉक्स, यानी कि थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा आप भी, आप तो पर सीधा लैंग्वेज में सादा यानी कि बताएंगे। अभी बताया था कैसे आपका इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट होता है। हेलो किया तो वहां से इंक्रिप्शन होता है, बार कोड में होता है, प्रोग्रामिंग में होता है, फिर वहां पे सुनाई देता है, और वो भी अलग प्रोग्राम में फिर से हेलो आता है। तो यहाँ पर फाइनल आता है और हैश क्रिएट होता है, ट्रांजेक्शन होता है, और पूरा बार कोड में होता है। पूरा का पूरा आपका एड्रेस देखो वो क्रिएट कैसे होता है ऑटोमेटिक। ये मैथमेटिकल जो हैश फंक्शन होता है पूरा गणित यानी कि गणित टाइप में होता है, इसलिए उसको हैश वैल्यू का नाम दिया है। ओके, ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा बैकएंड पे इतना सारा काम रहता है, तो ये ब्लॉकचेन का काम है। ब्लॉकचेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द इंडस्ट्री। हर भारत में निधि आयोग होगा, बैंक्स हो गए, कृषि क्षेत्र में यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में महाराष्ट्र में पहली बार 2020 में आया। तो मुझे बहुत खुशी हो चुकी कि एवरी इंडस्ट्री आर गोइंग टर्निंग इनटू द ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बिना दुबई में बिजनेस नहीं होता। उनकी वहां पर जो है वो लेडीज जो चेयरपर्सन में है, उन्होंने कहा कि बिना ब्लॉकचेन के हम एंट्री नहीं लेंगे, और कौन सा भी आने वाले जितने साल है वो कौन सा भी इंडस्ट्री है वो ब्लॉकचेन के बिना हम वहां पर एंट्री नहीं करते। वो वीडियो है, अगर मेरे पास मिला एक हफ्ते में तो अब आपको मैं सेंड करूंगा। इतना मूवमेंट हो रहा है, इतना कंट्री मूवमेंट हो रहा है, इसलिए ये हैश वो सब काम हो रहा है। देखो ये ब्लॉकचेन में फिर BSC स्कैन में जाता है, वो भी अलग वेबसाइट है बाइनांस का, वहां पर भी जा सकते हो। इसलिए सिक्योरिटी जो है इतना तगड़ा सिक्योरिटी है। आप सामने जो फ्रेंड्स है, नए दोस्त है, तो दुनिया को पता है अभी बाइनांस क्या है, बिटकॉइन क्या है। रेशो देखा जाए तो एनालिसिस भी करो, 1 लाख अबव जाने वाला है 2025 मीन्स ये एनालिसिस होता है बिटकॉइन। और 2030 $1,75,000। तो क्या है, सिक्सर सिक्सर सिक्सर। ये क्यों आपको पता है, यूएस में बहुत सारा बैंक्स करप्शन यानी कि रॉबरी, ड्यू टू दैट ये एक हिस्टोरिकल सब जाएगा, और ये नया जनरेशन, नया टेक्नोलॉजी, नया सीखो। ये तो टाइम नहीं मिलेगा बाद में ये सीखने के लिए, और हमें भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। ये पूरा टाइम मैनेजमेंट है, ये इतना सारा डीपली है। ओके, तो आगे जाके ये पूरा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बताया। ये पूरा का पूरा ये डायग्राम जो है ये पूरा आप देख सकते हो, हैश फंक्शन क्रिप्टोग्राफिक, ये पूरा बारकोड में आता है। देखो आया, ये बारकोड है, ये जितना DEFCD
नीचे नंबर्स है, ऐसे बहुत सारे। यहाँ पर भी अंदर ये जो ए है वो भी कोडिंग में लैंग्वेज में आपको ये डीपली है। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ से ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, ये कैसे कन्वर्ट होता है अभी देखेंगे। आपका प्लेन टेक्स्ट ये प्लस और ये हैश इज इक्वल टू, देखिए पूरा ट्रांजेक्शन हुआ होने के बाद ये हैश वैल्यू इन डिफरेंट वर्ड्स में आता है। ओके होता है। अभी राइटिंग में थोड़ा आपके लिए लिखा है। टोटली सॉफ्टवेयर फॉर्मेट जो है सीड फंडिंग टोकन फार्मिंग रिपोर्ट जो होते हैं उसका भी काम अलग रहता है, उसको भी सीड टीम अलग से काम करती है। रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स डिस्प्ले होते हैं सीड फंडिंग का रिपोर्ट्स, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं। पाइथन, फिर डेटा वेयरहाउसिंग उसमें भी टाइप्स होते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्ट, फिर इंफॉर्मेटिका, कॉग्नोज ये बहुत सारा लैंग्वेजेस है जिसमें रिपोर्ट्स, यानी कि रिपोर्ट्स माने आपका मैच होगा व्हाट्सएप पर आता है, देखो रिपोर्ट आता है। जब आप टाइप करते हो तो वहां पर आता है, डिस्प्ले होता है, बीच बीच में मैच का पूरा काउंटिंग आता है, कितना रन्स होगा, कितना हुआ, और वो डिस्प्ले होता है, वो उसे कहते हैं रिपोर्ट्स। डैशबोर्ड, वो डैशबोर्ड आता है, वो सारा का काम डेटा वेयरहाउसिंग का होता है। पूरा डेटा वेयरहाउसिंग टॉपिक्स है। और डेटा वेयरहाउसिंग इज क्या करता है, पूरा हिस्टोरिकल डेटा, यानी कि आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा, पूरा भारत का डेटा होगा, आधार कार्ड होगा, वो सारा का सारा डेटा वेयरहाउसिंग में होता है। वो कभी भी आप निकाल सकते हो, 100 साल बाद आपका नाम डालो वहां पर आता है। आपके म्युनिसिपल, आपका कॉर्पोरेशन कौन सा भी स्टेट होगा, आपके जो जमीन होता है वो जमीन का भी रिकॉर्ड है, यू क्लिक करके आपके सामने आता है। वो सारा का सारा डेटा वेयरहाउसिंग में होता है, उसे बहुत सारा पीछे काम चलता है, ये अलग सा काम है। इसलिए टाइप्स ऑफ मेन्यूज भी आएंगे। सॉफ्टवेयर अपडेशन में टाइम लगता है, टेक्स टाइम। बीएनबी चार्जेस रिक्वायर क्या लगता है, व्हाइल प्रोसेसिंग हाई डेटा। अभी आएंगे मेन पॉइंट पर जो आपके दिमाग में घूम रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जो आपके पास है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो नहीं है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। जो आपके पास आया है सीड फंडिंग में दुगना आया है, वो उसके बारे में सोचा ही नहीं है। वो तो 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, टोकन फ्री दिया है, वो कहां पर है, वो आपके पास है। अभी 100 व्यूज का जब आप डीपी जो है वो फार्मिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर 44 रुपया 84 रुपये लग रहा है, तो वहां पर भी रो रहे। अगर वो टोकन समझो 0.120 पैसे मिल रहा है तो मिल रहा है ना, मिलता है 7.72 मिल रहा है, प्रैक्टिकली दे रहा है। इट इज टू, जो चार स्टेटमेंट में बताऊंगा, टू लुक विथ व्हाट इट इज, टू लुक विथ व्हाट इट इज, बी विथ व्हाट इट इज, एक्सपीरियंस विथ व्हाट इट इज, एक्सपीरियंस विथ व्हाट इट इज। वो क्या है वो महसूस करो, हमारे सामने है, प्रैक्टिकली मिल रहा है। तो बीएनबी चार्जेस रिक्वायर कब लगता है, व्हाइल प्रोसेसिंग ऑफ हाई डेटा। जब हम कौन सा भी काम करते हैं, पूरा डीपली बताया तो आप तो काम पे इतना लग जाओगे, तो लगना ही चाहिए काम को। ये प्रोसेसिंग ऑफ हाई डेटा, यानी कि ह्यूज डेटा है हमारे पास अपना, एज वी आर यूजिंग अदर ब्लॉकचेन। हमारा ब्लॉकचेन अलग है अभी, तो जब हमारे पास फंडिंग ज्यादा होगा तब अपना जब एक्सचेंज आएगा तब हमें कम लगेगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। नो बीएनबी चार्जेस बहुत सारे आगे जाके बहुत सारा राइटिंग में लिखा है, ये जब आप डेटा हाई होता है तब लगता है। सो मेंटेनेंस के लिए लगता है। ऑल्सो सर्टिफिकेट, अभी सर्टिफिकेट है लाइक ईयरली हमारा जो जीटीएस का सर्टिफिकेट आता है, अदर सर्टिफिकेट है, एनुअल शोइंग इंटरनेशनल यानी कि पर्पस अलॉन्ग विद दैट क्लाउड पर भी सारा बहुत सारा चार्जेस लगता है, वो भी कर रहा है। अभी वाई चार्जेस, वाई क्लियर करेंगे हम यहाँ पर पूरा टेक्निकली। अभी आप सीखोगे क्या हमारा कितना काम चालू है। वाई चार्जेस, ट्रांजैक्शन फी सर 2 टाइप के इसेंशियल पर्पस पे लिया जाता है। ये जो होता है समझो बीएनबी जो चार्जेस है 2 टाइप पे लिया जाता है। इसेंशियल्स होता है व्हेन, जब ब्लॉकचेन का नेटवर्क होता है उसके अंदर आता है, व्हेन इट कम्स इन ब्लॉकचेन नेटवर्क्स, ब्लॉकचेन के नेटवर्क में आता है तब उसको फील लगता ही है। आपको पता है बिनांस में
ट्रांजैक्शन करते समय भी लगता है, डिपॉजिट करते समय भी लगता है, विड्रॉ करने के टाइम पर लगता है। वहां पर हम बात नहीं करते, वहां पर फी ले रहे। वहां पर जब हम व्यूज लेते हैं, यूएसडीटी ले रहे, बीएनबी ले रहे, वहां पर भी लगता है कि नहीं लगता? तब वहां पर पूछते हैं कि इतना चार्जेस क्यों लिया, वाई वी आर टेकिंग। तो यहां पर ब्लॉकचेन के लिए लगता है। दे रिवॉर्ड माइनर्स और वैलिडेटर्स, यानी कि वैलिडेशन जो होता है प्रोसेस, वो हेल्प्स कंफर्म ट्रांजेक्शन कंफर्म करने के लिए भी वो प्रोसेस है, वो डीपली प्रोसेस है, कंफर्म हो गया आपका, यानी कि वो डेटा में स्टोर्ड हो चुका, आपका सिक्योर है। एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम द स्पैम अटैकर्स। आपको ये पता नहीं होगा, जिनको पता है उनको सलाम। जो अटैकर्स है, इसके प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। मल्टीपल है,